हेलो गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? बढ़िया गाइस, मैं बहुत अच्छा हूँ और आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज का व्लॉग शुरू करने से पहले कुछ बातें आपको बता देता हूँ कि अपना 30 डेज 30 व्लॉग शुरू हो चुका है। पहला व्लॉग कल डल चुका है, सेकंड व्लॉग आज शूट हो रहा है और आपको रोजाना धीरे धीरे अभी शुरुआती दिनों में से कल अपन ने अपने लाइफ के बारे में कुछ बात की, आज अपन कुछ और प्रोडक्ट को लेकर आए हैं, कल कुछ और प्रोडक्ट को लेकर आएंगे। जो मेरे मन के भाव है ना, वो धीरे धीरे मैं देखूंगा कि करना चाहता हूँ। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, वो बात अपन इन्हीं सभी व्लॉग्स में करेंगे। तो गाइस, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो आपके भाई के चैनल को, और ऐसे शानदार शानदार वीडियो देखते हैं। तो गाइस, बने रहो। चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग, ठीक है? तो चलो फटाफट से चालू करते हैं। और राइडिंग के प्रोडक्ट के बारे में आप सभी जानते हैं कि मैं भी राइड करता हूं, आप सब लोग भी बाइक चलाते होंगे। कई बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो बाइक चलाते हैं, ठीक है? तो बाइक चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, सभी लोग चलाते हैं। पर बाइक चलाने के साथ साथ में आपको क्या करना होता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। बाइक के साथ साथ में अगर आप राइडर हैं, अगर आप बाइक लेके अपने घर से बाहर जाते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं, अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं, या फिर आपको बाइक लेकर पहाड़ों में जाने का शौक है, लंबी लंबी राइड मारने का शौक है, तो आपको 5 ऐसी चीजें हैं जो तो आपको कंपलसरी है। अगर आप राइडिंग कम्युनिटी में हो तो ये 5 चीजें कंपलसरी है जो आपको करनी ही होगी। तो सबसे पहली चीज है हेलमेट, दूसरी चीज है राइडिंग जैकेट, तीसरी चीज है राइडिंग ग्लव्स, चौथी चीज है राइडिंग पैंट या फिर नी गार्ड, और 5वीं चीज है राइडिंग शूज। ये 5 चीजें कंपलसरी है। इसके बिना अगर आप राइड करना चाहते हो तो राइड नहीं कर पाओगे, क्योंकि राइड करते हुए कभी न कभी या किसी न किसी समय या कुछ ना होते हुए भी कभी न कभी ऐसा कोई हादसा हो गया तो उस समय ये 5 चीजें आपकी जान बचाएगी, आपकी हड्डियां टूटने से बचाएगी, आपको छिलने से बचाएगी। तो गाइस, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। इन 5 चीजों में से किसी एक के बारे में आज अपन बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट नीचे लाल बटन आ रहा है, उसके ऊपर 2-4 मुक्के शुक्के मार दो, पंच मार दो यार। उसको लाल को काला कर दो, अगर व्हाइट आ रहा है तो भी उसको काला कर दो। मतलब कुल मिला के मैं ये चाहता हूं कि सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। आप ये देख रहे हैं क्या है? ये आप मेरे देख रहे हैं हाथ है मेरे, कितने अच्छे हैं, साफ सुथरे। बात करेंगे राइडिंग ग्लव्स के बारे में, ठीक है गाइस? तो कैसे होने चाहिए राइडिंग ग्लव्स, कब पहनने चाहिए, कब नहीं पहनने चाहिए, किस तरह के राइडिंग ग्लव्स पहनने चाहिए। अब मैं आपको बात बताता हूं। ग्लव्स होते हैं मेन 3 तरह के, ठीक है? मेन ग्लव्स तो बहुत तरीके से होते हैं, डॉक्टर वाले ग्लव्स की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, आप फिर इसमें गिन लोगे डॉक्टर वाले भी तो ग्लव्स होते हैं ना, वो नहीं। अपन अपनी राइडिंग कम्युनिटी के बारे में बात करेंगे कि 3 तरीके के मेन ग्लव्स होते हैं। सबसे पहले होते हैं स्ट्रीट ग्लव्स। स्ट्रीट ग्लव्स आप मूवी में देखते होंगे, साउथ की मूवी में, हॉलीवुड की मूवी में देखा होगा, जो आधे कटे हुए होते हैं, ठीक है? उटपटांग ग्लव्स होते हैं, लाल पीले नीले। और कई लोग जिम वाले ग्लव्स नहीं होते, उनको भी पहन के बाइक वाइक चला लेते हैं, वो सारे कहलाते हैं स्ट्रीट ग्लव्स, ठीक है? जिनके अंदर प्रोटेक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती है, वो बस रंग बिरंगे दिखते हैं, उंगलियां कटी होती है। और कुछ केटीएम बाइक के चाहने वाले, जैसे कि राइडर, जिनको अपन अपनी भाषा में कहते हैं छपरी, तो सही बात है, छपरी राइडर जो होते हैं, कुछ उस तरीके के जो लोग होते हैं, वो उस तरह के ग्लव्स को पहनकर बाइक चलाते हैं, घुमाते हैं, ठीक है? वो ग्लव्स किसी काम के नहीं है। अगर आप राइडर बन रहे हो, या बाइक राइडर बोले तो हर बाइक चलाने वाला व्यक्ति राइडर है मेरी नजर में, ठीक है? अगर आप राइडर हो तो आपको उस तरह के ग्लव्स को अवॉइड करना चाहिए, कभी भी यूज नहीं करना, उनको फेंक दो। दूसरे होते हैं सेमी गॉन्टलेट ग्लव्स। सेमी गॉन्टलेट ग्लव्स क्या होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। इस तरीके जो ग्लव्स होते हैं ना, इनको बोलते हैं सेमी गॉन्टलेट ग्लव्स। गॉन्टलेट क्या होता है पता है? हाथ के ऊपर पहनने वाला, या तो हाथ का ग्लव्स कहें या हाथ का कोई प्रोटेक्शन, जैसे थाइनोस नहीं है अपने, थेनोस चाचा जो है ना, वो भी क्या कहते थे? गॉन्टलेट, जिसके अंदर वो 7 ही तरीके नंग उन्होंने लगाए और फिर चुटकी बजा दी, वो गॉन्टलेट होता है, ठीक है? हाथ के ग्लव्स को गॉन्टलेट कहते हैं एक तरीके से, ठीक है? अब किस लैंग्वेज में कहते हैं वो अपने को नहीं पता है, तो ठीक है गाइस, ये अपना गॉन्टलेट है।
ये होता है सेमी गॉन्टलेट ग्लव्स। ठीक है, ये ग्लव्स काफी बढ़िया रहते हैं और मैक्सिमम राइडर जो होते हैं वो सेमी गॉन्टलेट ग्लव्स को ही पहनना पसंद करते हैं और प्रिफर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये निकालने में और पहनने में आसान होता है। दूसरी चीज, जब आप राइडिंग जैकेट पहनते हैं तो जैकेट मैक्सिमम यहां तक आता है, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ऊपर कर सकें या इसके ऊपर तक भी अगर राइडिंग जैकेट आ जाता है तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब सेमी गॉन्टलेट में भी बहुत तरीके के अलग अलग तरीके के ग्लव्स आते हैं। सबसे पहला आता है, ये देखिए, फुल ही लेदर सेमी गॉन्टलेट ग्लव्स। इस ग्लव्स की खासियत ये है कि इस ग्लव्स को आप सर्दी में, गर्मी में, कहीं पर भी पहन सकते हैं। आई थिंक शायद वाटरप्रूफ तो नहीं है पर वाटर रेजिस्टेंस होते हैं, तो आप नॉर्मल छीटा छीटी वाली बारिश में भी इनको आप पहन सकते हैं। इसमें प्रोटेक्शन काफी बढ़िया रहता है। ठीक है, इसमें देखिए पॉम पर प्रोटेक्शन है, पाम पर अच्छा प्रोटेक्शन है, बाकी हथेली पर ड्यूल लेदर प्रोटेक्शन लेयर है, उंगलियों पे आप देखेंगे ड्यूल लेदर प्रोटेक्शन है। पीछे की तरफ अगर आप देखें तो ये देखिए, ये इस तरीके से लेदर और अंदर कुछ शायद प्लास्टिक है या लोहे की रॉड डली हुई है या ऐसा कुछ है, और उनके ऊपर फिर इस तरीके से लेदर से गद्दियाँ बनाई गई है जिससे आपकी उंगलियां छीले नहीं, कभी गिरे या कुछ ऊपर से चला जाए तो भी कुछ लगे या कम अपने को चोट लगे। अंगूठे पर भी आप देखेंगे तो ये देखिए इस तरीके से ये प्रोटेक्शन दे रखा है, यहाँ पर देखेंगे तो भी प्रोटेक्शन दे रखा है। इससे क्या होता है, ये हाथ हाथ प्रोटेक्शन होगा, आगे का हिस्सा प्रोटेक्शन नहीं करेगा। ठीक है गाइस, तो ये होते हैं सेमी गॉन्टलेट फुली लेदर ग्लव्स। ठीक है, एल्पाइस्टार का है ये फुल्ली मैश ग्लव है, फुल्ली मैश है टोटली, मतलब एक तरीके से कपड़े का ग्लव्स आप इसको कह सकते हैं। इसको पहनकर आप सिटी राइड कर सकते हैं। नॉर्मली आप 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे वाली जो राइड होती है, सिटी में घूमना है, आसपास के एरियो में जाना है, या अगर आप हाईवे पे भी कर रहे हैं तो कहीं क्रूज करने की इच्छा है, अपन आराम से चल रहे हैं धीरे धीरे, तो उस कंडीशन में आप इस ग्लव्स को पहन सकते हैं। इसमें प्रोटेक्शन के नाम पर मैश होता है, टोटली हेवी मैश है। ठीक है, यू बिल्कुल ही जाली नहीं है। यहाँ पर देखेंगे तो आप इससे प्रोटेक्शन मिलेगा। ये पूरा हेवी मैश है। मेरे पास 3 साल से हैं ग्लव्स, काफ़ी अच्छे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अब जाके थोड़े थोड़े ये खराब होने लगे हैं। अंदर की तरफ आप देखेंगे तो हेवी मैश का प्रोटेक्शन दिया हुआ है। हथेली पे भी आप देखेंगे तो हेवी मैश का प्रोटेक्शन है, बट अगर आप रोड पे इसको पहन के गिरेंगे तो ये आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं देगा, ये सीधा छिलेगा, उंगली या हथेली को छिलने से नहीं बचा पाएगा। ठीक है, देखिए ये होते हैं 50-50 लेदर एंड 50 मैश सेमी गॉन्टलेट ग्लव्स। ठीक है, अब इस ग्लव्स की क्या खासियत है कि इस ग्लव्स में भाई होता है आधा लेदर, ठीक है, और आधा इसमें मैश होता है। अब इस ग्लव से आप ऑफ रोडिंग में भी कर सकते हैं, हाईवे पे भी चल सकते हैं, और बड़ी राइड्स भी आप चाहें तो इससे आप कर सकते हैं, पर बड़ी राइड अवॉइड ही करें तो बेटर है। बड़ी राइड में अगर आप लद्दाख या केदारनाथ की तरफ जा रहे हैं तो इसको अवॉइड करें। चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट किसी दिन को दिन खराब हुआ या कुछ क्रैश व्रैश हो गया तो ये प्रोटेक्शन थोड़ा कम करेगा। ये करेगा प्रोटेक्शन 100% करेगा। जहां पर आपको बहुत बड़ी चोट लग रही होगी वहां पर ये काफी सेफ करेगा आपको, पर पूरी तरीके से सेफ नहीं करेगा। ये देखिए इसमें यहाँ पर पूरा मैश है। ठीक है, ये पूरा मैश है। ऊपर देखिए कुछ ये गॉन्टलेट या जो भी रबड़ के अच्छे बम्ब लगे हुए हैं, ये आप देखेंगे काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन है। ये जो है ना, ये जालीनुमा प्रोटेक्शन, पर ये काफ़ी अच्छा हैवी रबड़ है। ठीक है, हथेली पर आप देखेंगे पूरा लेदर, यहाँ पर आप देखेंगे लेदर, ये पूरा आप देखेंगे आगे से पूरा लेदर है। ठीक है, यहाँ पर पाम पर भी काफ़ी अच्छा हेवी लेदर है, और ये कुछ रबड़ का टुकड़ा लगाया हुआ है, इससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। ये स्पंज टाइप है कि आप गिरोगे तो एकदम से हार्ड टक्कर नहीं होगी, आपको रगड़ लगेगी या कुछ होगा तो ये आपको काफ़ी बचाएगा। इस ग्लव्स को भी आप पहन सकते हो। मैं आपको रिकमेंडेड कर सकता हूँ या करता हूँ कि भाई आप इसको भी पहन के शुरुआती दिनों की राइड या कोई नॉर्मल राइड अगर आप कर रहे हो तो कर सकते हो। ठीक है, भी सेमी गॉन्टलेट है, फुल ही मैश है, पर ये काफ़ी अच्छे ब्रांड का है और इसमें प्रोटेक्शन भी काफ़ी अच्छे हैं। देखिए ये इस तरीके से पूरा मैश है, इसमें कुछ भी नहीं है भाई प्रोटेक्शन के नाम पे, सिर्फ उंगलियों पे ये थोड़ा सा प्रोटेक्शन है और पाम पर ये देखिए ये प्रोटेक्शन है। इसमें आप गर्मी में अगर कोई राइड करते हैं तो चल सकते हैं। ये भी 2,500-3 हज़ार रुपये के समथिंग आ जाता है। इनकी प्राइस मैंने आपको नहीं बताई है। ये ग्लव्स मैंने खरीदा था 2,000 रुपये में खरीदा था।
ये ग्लव्स राइनॉक्स का मैंने 3200 रुपये में खरीदा है। ये मैंने एल्पाइन स्टार का खरीदा है 4000 रुपये का। राइनॉक्स का ग्लव्स है 3200 रुपये का, ये भी ग्लव्स है। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद जो ग्लव्स है ना यही है, मेरा वन ऑफ द बेस्ट ग्लव्स है ये। ठीक है, अब आते हैं अपन इन सब के पिताजी के ऊपर, सबसे बड़े भैया के ऊपर, जो कि हैं फुली गॉन्टलेट लेदर ग्लव्स। ये देखिए इस तरह के ग्लव्स होते हैं, इसमें भाई आपको फुल्ली प्रोटेक्शन मिलेगा और आपके हाथ को मतलब ये समझ लीजिए बचा ही लेगा एक तरीके से। ठीक है, बट एक ही समस्या है कि इस ग्लव्स को पहनना एक तो थोड़ी टेढ़ी खीर है, बड़ा लंबा यूँ पूरा जमाना पड़ता है, फिर डबल इसमें वेलक्रो है, फिर यहाँ पर इस तरीके से इसमें बीच में लेदर होता है। ये जो डिज़ाइन है ना ये सब में एक तरीके से ही आता है, सेम टू सेम फुली गॉन्टलेट में। ठीक है, ये राइनॉक्स का सबसे महंगा ग्लव्स है, 5000 रुपये का ग्लव्स है। ठीक है, इसमें होता है फुल ही प्रोटेक्शन आपके हाथ का। जितनी भी मोटो जीपी वाली रेस होती है या राइडिंग, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना, जो होते हैं उन सब में इसी तरह के ग्लव्स यूज होते हैं। ये राइनॉक्स का है, 5000 रुपये का है। ठीक है, 3 साल पहले खरीदा है, इसमें भी अपडेशन आ चुका है। अभी जो लेटेस्ट जो आ रहा है उसमें क्या ये दोनों उंगलियां चिपकाई हुई है, यूँ सिली हुई है, और यहाँ पर जो ये जो लेदर प्रोटेक्शन दिया उसकी जगह इस तरह का प्रोटेक्शन आ चुका है उसमें। तो भाई सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको राइड करनी है, लॉन्ग ड्राइव करनी है, अगर आप इस ग्लव्स को पहनने में कंफर्टेबल हो तो मेरा यही मानना है आप इसको पहन कर ही निकलो, क्योंकि मैंने आपको ग्लव्स पहनना बहुत ज़रूरी है। ठीक है गाइस, मैं ये नहीं कहूँगा 5000 का ग्लव्स आज ही ले आओ, 10,000 का आज ही ले आओ। ठीक है, बट आपको ये ग्लव्स तो रखने ही चाहिए अपने पास में। ये सेमी गॉन्टलेट ग्लव है, इससे आप शुरुआत कीजिए। जब आप आगे बड़े बन जाए, जब बड़ी बड़ी राइड्स करने लग जाए तो फिर आप ये लेकर आ जाइए सेमी गॉन्टलेट, और फिर आप यूँ समझ लीजिए कि महीने में अगर 20 दिन अगर आप राइड करते हैं तो फिर आपके पास ये ग्लव्स होना ही चाहिए। आप लद्दाख राइड कर रहे हैं या फिर आप नेपाल में जा रहे हैं, मस्टैंग में जा रहे हैं, तो आपको इस ग्लव्स की ज़रूरत पड़ेगी। या अगर आप राइड करते हैं तो ग्लव्स के बिना राइडिंग मत कीजिए। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। अगर मेरी बात से अगर एग्री हो तो प्लीज़ यार डू सब्सक्राइब योर फेवरेट यूट्यूब चैनल DSK राइडर, और मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ कल, तो बने रहो। जय हिंद। Talking about freedom.